तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में बहुत ही इजी और अच्छा टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि हमारे पास आता है मालवेयर्स। हमारे कंप्यूटर, हम आज की डेट में कंप्यूटर चला रहे हैं और नेट का यूज़ करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के वायरस जो हम इसको फेस करते हैं। हम किस तरह के वायरस हमारे पास आते हैं, तो उनके बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी भी बनेगी, क्योंकि इसमें सारे जितने भी वायरसेस है इंपॉर्टेंट, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है और हमारे पास उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आते हैं। तो जिस तरह से हम आज की डेट में कंप्यूटर चला रहे हैं, तो सबसे पहले अटैक किस बेस पे हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास जो अटैक होते हैं, वायरस हमारे पास आते हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ से, जब हम कंप्यूटर अपना चला रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो डाउनलोडेबल प्रोग्राम, जो हम प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं, तो उसके थ्रू आता है। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो उसको क्रैक कर दिया गया होता है और उसमें कुछ वायरसेस डाल दिए जाते हैं, उससे भी हमारे पास जो है वायरस हमारे सिस्टम में आते हैं। और ईमेल अटैचमेंट, जो आपके पास जंक ईमेल, जो आपके स्पैम आते हैं, उसके थ्रू भी हमारे पास वायरसेस आने की संभावना रहती है। इंटरनेट के थ्रू भी हमारे पास बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे कि हमारे पास पॉपअप वगैरह आता रहता है, तो इसमें अगर क्लिक हो जाता है तो वायरस आने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। तो इसको हम कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारे पास क्या क्या आएगा, वो सारी चीज़ें हम अपने पास देख लेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आता है कि कंप्यूटर हम आज की डेट में बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मैं फर्स्ट में हमारे पास क्या आता है, We live in the world at the time which is often called information age and the age of technology। टेक्नोलॉजी की हम चारों ओर घिरे हुए हैं आज की डेट में, सबसे ज़्यादा हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेट हैज़ revolutionized the world and people are getting used to having access to whether information they want anytime or anywhere। अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन की, तो हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम गूगल की ही हेल्प लेते हैं, या फिर कोई और सर्च इंजन जितनी भी हमारे पास है उसकी हेल्प से हम अपने जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए हम लेते हैं। तो उसी के थ्रू आज की डेट में हमारे पास क्या है, कुछ अटैक भी होते हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली दिस ऑल्सो हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग अ सिक्योरिटी कंसर्न। इससे हमारे पास आता है दिस सेशन। इसमें हम क्या करेंगे, वी टॉक अबाउट द थ्रेड्स दैट are associated with the online access and the measure to prevent and counter them। तो हम किस तरह से उससे बच सकते हैं, और एक आपके पास और भी इसके बाद वीडियो आएगी जिसमें कि हम क्या करेंगे कि इन थ्रेड से हमें अपने आप को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट अपना यूज़ करेंगे, सेशन हम देखेंगे। तो थ्रेड्स, कौन कौन से थ्रेड्स हमारे पास होते हैं। थ्रेड टू अ कंप्यूटर सिक्योरिटी, हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेड्स हम देखते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ए थ्रेड क्या होते हैं, थ्रेड इज़ अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी। हमारे सिक्योरिटी बेस पे डिपेंड करता है कि हमारी सिक्योरिटी को क्या करता है, हार्म करता है, या जब भी हमारे पास कोई भी वायरस आता है तो हमारे सिस्टम को ख़राब करने, और जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिफेक्ट या चलने में उसमें दिक्कत पैदा हो जाती है। तो व्हेन ए थ्रेड इज़ actually executed, it become an attack। Okay, those who execute such action or cause them to be executed are called attackers। जो इस तरह का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अटैकर्स कहा जाता है, और वो स्पेशलाइज भी होते हैं। तो सम कॉमन थ्रेड्स टू एवरेज कंप्यूटर यूज़र, कौन कौन से हमारे पास थ्रेड्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो लिस्ट है वो है, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वायरसेस, सेकेंड नंबर वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्पैमिंग, और पासवर्ड गैसिंग और फिशिंग। तो ये सभी जितने भी हैं हमारे पास के कौन सा एक दायरा बन के आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मालवेयर कहा जाता है। ये मालवेयर की श्रेणी में आते हैं। अगर हमसे कभी पूछा जाता है कि ये सभी जो थ्रेड्स हमारे पास आते हैं, अलग अलग नेम आपने यहाँ पे देख लिए, तो इनको क्या बोलते हैं, हम मालवेयर कहा जाता है। तो इसको एक बार आप यहाँ पे देख लो। दे आर ऑल्सो नॉन एज अ मालवेयर दैट हार्म योर कंप्यूटर। तो इसको कहा जाता है मालवेयर कहा जाता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं। तो अब हम कंप्यूटर
वायरस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर में जो वायरस हमारे पास आता है वो क्या चीज़ होती है, किस तरह का होता है। द कंप्यूटर वायरस आर मैलिशियस कोड प्रोग्राम, एक तरह का प्रोग्राम होता है दैट कॉज डैमेज टू डाटा एंड फाइल ऑन ए सिस्टम। हमारे सिस्टम के अंदर जो है डाटा और किसका डैमेज करता है, फाइल्स जो हमारे पास इंस्टॉल करके हम रखते हैं। तो वायरस कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट सेक्टर को भी डैमेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा और सिस्टम एरियाज, उसमें कुछ फाइल्स वगैरह जितनी भी होती है, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड मैक्रो etc। तो ये सभी जितने में हमारे पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल किए होते हैं या हमारी फाइल्स होती है, तो इन सभी को क्या है, वायरस क्या करता है, वायरस हमारा क्या है, थोड़ा सा उसको डैमेज, हार्म पहुंचाता है। इफ़ योर कंप्यूटर सिस्टम रिसीव द वायरस सिस्टम गेट स्लो डाउन, तो हमारा सिस्टम स्लो भी हो जाता है। तो एक यहाँ पे हमारे पास बात होती है कि सबसे पहले वायरस कौन सा था, उसका नाम क्या था। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड इन 1971, नेम क्या था उसका, क्रीपर। क्रीपर नाम से फर्स्ट जो पहला वायरस बना था उसका नाम क्या है, क्रीपर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। इसके बाद चलते हैं हम स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होती है और ये किस तरह की आपके पास काम होता है और कैसे हमारे सिस्टम को डैमेज करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्पाईवेयर जो है हमारा, स्पाईवेयर क्या होता है, तो स्पाईवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर टू स्पाई ऑन योर एक्टिविटी एंड रिपोर्ट दिस डाटा टू पीपल विलिंग टू पे फॉर इट। तो क्या कहता है, स्पाई क्या है, चोरी करने एक तरह अपने पास शेयर करके अपने पास स्टोर करके रखना आपके जो इंपॉर्टेंट डेटा को, और किसी और को भी बेचा जा सकता है वो। स्पाईवेयर मोस्टली गेट इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर कंसेंट, आपके कंसेंट के बगैर ही होगा। तो जितने भी वायरस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं आपके। रफली एक मोटा मोटा अगर आइडिया हम देते हैं तो 32% कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड आर इन्फेक्टेड विद सम टाइप ऑफ मालवेयर। तो किसी ना किसी तरह का वायरस, डिफरेंट टाइप के जो वायरस है, इससे जो है हमारा सिस्टम कभी ना कभी इफेक्ट होता है। तो डैमेज कॉज बाय स्पाईवेयर्स, क्या डैमेज होते हैं हमारे पास, स्टील योर पासवर्ड, हमारा जो पासवर्ड होता है जो हमने कहीं बना के रखे होते हैं उसको स्टील किया जा सकता है। ऑब्जर्व योर ब्राउजिंग चॉइस, स्लो डाउन योर पीसी और रीडायरेक्ट योर वेब पेज टू फिशिंग पेज। इसका मतलब ये होता है कि आप कहीं पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, जो आप साइट चला रहे हैं उस साइट के बजाय आप किसी और साइट पे ही चले जाते हैं। ये आपको क्या करता है, वायरस के थ्रू, स्पाईवेयर के थ्रू आप चले जाते हैं। तो ये इससे भी आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम जो है हार्म होता है। और दूसरा आपको पता ही है कि आपकी जो इम्पोर्टेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो किसी और के पास जा सकते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में और देखते हैं। एडवेयर भी हमारे पास इसी तरह का वायरस आता है, जो कि हमारे पास जितने भी वायरस की श्रेणी में सभी आते हैं। तो एडवेयर के बारे में जैसे कि आप देख सकते हो कि एडवेयर क्या है, एड्स, जितनी आपके पास एड्स आती है, किस तरह की एड्स हो सकती है, ये हमारे पास पॉपअप के रूप में आती है। यहाँ पे आप ये इमेज में भी देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव वन दिस एंड दैट। तो इस तरह से हमारे पास आता है। देखो, these are the programs that deliver unwanted ad to your computer. They consume your network bandwidth. Adware is a similar to spyware की तरह ही काम करता है। You have to be very careful while installing a software। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके साथ आपको क्या अवेयर रहना पड़ता है कि किस तरह के सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो और कौन सी साइट यूज़ कर रहे हो। ये हम कब पढ़ेंगे आगे जाके, जब हम प्रिवेंशन पे इसकी बात करेंगे कि किस तरह से हम वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें हम डैमेज देखते हैं कि डैमेज हमारे पास क्या होता है। एडवेयर ट्रैक योर इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक ए स्पाईवेयर और डिस्प्ले एरे ऑफ एनोइंग एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आती है और हम क्लिक कर देते हैं और आगे से आगे हमारा क्या है, डाटा लॉस होने का इसमें डर रहता है। और स्लो डाउन ऑफ योर पीसी, हमारा कंप्यूटर सिस्टम इससे स्लो डाउन हो जाता है। तो जितने भी वायरसेस होते हैं, अगर आपके पास अटैक आ जाता है तो इससे हमारा सिस्टम क्या है, स्लो डाउन हो ही जाता है किसी न किसी वायरस के थ्रू। तो आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा भी मैं टाइम नहीं लूँगा, आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म्स देखो किस तरह के वॉर्म्स, ये भी एक तरह का वायरस है। तो worms is a self-replicating program which act up to entire disk space और memory।
तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, दैट मीन्स अपनी कॉपी अपने आप बनाते रहते हैं, जिससे कि हमारा स्पेस भर जाता है। तो इससे क्या है, स्लो डाउन ऑब्वियसली बात है, हमारा सिस्टम हो जाता है। ए वर्म कीप ऑन क्रिएटिंग इट्स कॉपी अनटिल ऑल द डिस्क स्पेस और मेमोरी इज फिल्ड, जब तक वो फिल नहीं हो जाती हैं। तो वर्म्स आर हार्ड टू डिटेक्ट बिकॉज दे आर इनविजिबल फाइल्स, ये ऐसी फाइल्स होती है जो कि हमें आसानी से हमें नहीं मिलती है। तो इस तरह की फाइल अगर हमारे सिस्टम में आ जाए तो इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से वॉर्म्स के साथ बाद हमारे पास क्या है, ट्रोजन हॉर्स होता है एक। और ट्रोजन हॉर्स क्या चीज़ होती है, वो कैसे हमारे पास सिस्टम में आता है, आपको पता है जितने भी वायरस होते हैं वो हमारे सिस्टम को ख़राब ही करते हैं और उसको क्या करते हैं, चलाने में दिक्कत पैदा करते हैं, हमारी फाइल्स वगैरह करप्ट हो जाती हैं। अनलाइक अ वायरस, ट्रोजन हॉर्स डू नॉट रेप्लिकेट देमसेल्फ, ये अपने आप को कॉपी नहीं बनाता, रेप्लिकेट नहीं करता है, बट दे कैन बी जस्ट एज डिस्ट्रक्टिव, ये डैमेज पहुंचा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंडिशियस type of Trojan horse is a program that claims to rid your computer system of various, but instead introduce a virus onto your computer. Trojan may use drive-by download or install game और अदर एप्लीकेशन। तो हमारे पास ट्रोजन हॉर्स जो है वायरस है हमारे पास कब आता है, जब हम कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या इंस्टॉल कर रहे हैं, या एप्लीकेशन भी हो सकती है या गेम भी हो सकती है, तो उसके थ्रू भी हमारे पास आ सकता है। इसे हमें क्या है, थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास ट्रोजन हॉर्स का जो है वायरस है वो हमारे पास इस तरह से आता है। और डैमेज क्या होता है इसे, ये क्या है, डैमेज करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को और डिलीट फाइल को डिलीट करता है, या स्लो डाउन योर कंप्यूटर सिस्टम, इससे भी हमारा सिस्टम क्या है, स्लो डाउन हो जाता है। स्पैमिंग हमारे पास आता है, स्पैमिंग क्या होती है, तो स्पैमिंग के बारे में हम देख लेते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है। और जितने भी मोस्टली हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं और ये आपसे पूछे जाते हैं, कई बार आपके क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। स्पैमिंग किस तरह होते हैं, spamming refer to a sending a bulk mail by an identified and an unidentified source in malicious form. The attack keep on sending a bulk mail until the mail server run आउट ऑफ डिस्क स्पेस, जब तक आपके पास वो स्पेस फुल नहीं हो जाता है तो बल्क मैसेज हमारे पास आ जाते हैं। इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, जैसे पॉपअप करके आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह के हमारे पास पॉपअप आते रहते हैं और हम कई बार इसमें क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद क्या है, हमारे सिस्टम में जो हार्मफुल वायरस है वो आ जाते हैं। तो डैमेज हमारे पास क्या होता है, डैमेज इसमें क्या चीज़ होती है, द कम्युनिकेशन ओवरलोडेड, वेस्ट ऑफ टाइम और इरिटेशन एंड डिस्कनेक्टेड डिसकॉन्टेंट, जो आपके जो कंटेंट है जिससे आपका लेना देना नहीं, इस तरह के आपके पास कंटेंट आ जाते हैं। द लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट ईमेल दैट एक्सीडेंटली गेट डिलीटेड, क्योंकि आप इसको डिलीट कर रहे होते हैं तो इसके साथ साथ आपका जो है इंपॉर्टेंट डेटा भी डिलीट हो सकता है। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पैम, तो इससे क्या हो सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटी को भी बढ़ाया जा सकता है, या इसकी एक्टिविटी आप देख ही सकते हैं। जो आपके पास वायरस अगर आपके सिस्टम में आते हैं तो इससे क्या है, क्रिमिनलाइजेशन होता है कि आपके सिस्टम के जो डाटा को कहीं ना कहीं रफली यूज़ किया जा सकता है विदाउट योर कंसर्न। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब पीसी इंट्रूजन के ऊपर जाते हैं कि पीसी इंट्रूजन ये किस तरह का वायरस होते हैं, ये हमारे सिस्टम में कैसे आता है और इसके किन किन जो आपके पास नीचे इसके टाइप्स बताए गए हैं उसको आप देख लेना। तो एवरी पीसी कनेक्टेड टू आ इंटरनेट, ऑब्वियसली बात है हम सब कनेक्टेड है, इज़ अ पोटेंशियल टारगेट फॉर हैकर। पीसी इंट्रूजन कैन अकर एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, ये जो तीनों यहाँ पे नीचे लिस्ट डाउन की गई है, इन तीनों में से किसी से भी ये आपके पास हो सकता है पीसी इंट्रूजन। कैसे, तो स्वीपर अटैक, स्वीपर अटैक क्या होता है, दिस इज अनदर मेलिशियस प्रोग्राम यूज्ड बाय अ हैकर विच स्वीप ऑल द डेटा फ्रॉम द सिस्टम, जो आपके सिस्टम में जितना भी डेटा है उसको क्लीन स्वीप कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना हार्मफुल ये वायरस होगा। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, दिस eats up all the resources of the system and the system come to a halt। कुछ टाइम के लिए आपकी जो आप काम कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस आपकी चल रही है तो वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगी और आपको क्या है, सर्विस डिनाइल हो जाएगी।
सेकंड उसके बाद जो थर्ड है आपके पासवर्ड गेसिंग, तो पासवर्ड गेस किया जा सकता है। मोस्ट हैकर क्रैक एंड गेस पासवर्ड ऑफ सिस्टम अकाउंट टू गेन एंट्री इनटू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके जो एक बार पासवर्ड अगर किसी के साथ हाथ लग जाता है तो रिमोटली आपके कंप्यूटर सिस्टम को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरह के वायरस होते हैं जो पीसी इंट्रूजन के अंदर आपके पास आते हैं। तो हम आगे चलते हैं, पीसी इंट्रूजन जो हमारे पास ये वायरस है और किस तरह का हमारे पास डैमेज पहुंचा सकते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे द कंप्यूटर intrusion occur when a sometime tries to gain access to any part of computer system. Computer intruder और hackers जो आपके इसी तरह का काम करते हैं typically use a automated computer program when they try to compromise a computer security. There are several ways to intruder can try to gain access to your computer. They can क्या क्या कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इंट्रूडर जो होते हैं वो किस तरह से हमारे पास कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, एसेस योर कंप्यूटर टू व्यू चेंज और डिलीट इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। क्रैश और स्लो डाउन योर कंप्यूटर। थर्ड, एसेस योर प्राइवेट डाटा बाय एग्जामिन द फाइल ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। यूज़ योर कंप्यूटर टू एसेस अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है थर्ड पार्टी के द्वारा, और अगर कभी इस तरह का अगर अनएथिकल या इलीगल जो काम हो रहा होता है तो उसमें कौन फंसेगा, हम फंसेंगे जिसका सिस्टम यूज़ किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कितना भी डैमेज ही हमें कर सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे जो ब्राउजिंग हो रही होगी वो हमारे MS एड्रेस के थ्रू हो रही होगी। तो इससे आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे हम यहाँ पे एवेस ड्रॉपिंग क्या होती है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किए जिससे आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ होती है। द अनऑथराइज्ड मॉनिटरिंग ऑफ अदर पीपल्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एवेस ड्रॉपिंग। अनऑथराइज रूप से एसेस करना आपके कंप्यूटर सिस्टम को एवेस ड्रॉपिंग कहलाता है। एवेस ड्रॉपिंग कैन बी कैरिड आउट थ्रू ऑल कम्युनिकेशन डिवाइस एंड मीडिया ऑफ टुडे। कौन कौन सा हम यूज़ करते हैं, टेलीफोन, ईमेल, मैसेजिंग, अदर इंटरनेट सर्विसेज। तो मतलब किसी से भी आने की इसकी संभावना पूरी रहती है। टू प्रिवेंट दिस, अगर इससे प्रिवेंट करना है तो ईमेल मैसेज हैव टू बी इनक्रिप्टेड और डिजिटल सिग्नेचर आर आल्सो इफेक्टिव। तो अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे तो इनक्रिप्ट रूप से भेजें ताकि वो किसी के पास जाए, ताकि वो समझ जाए डायरेक्टली कि आपने ही मैसेज भेजा है, या आप अपने डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी पहचान बना सकता है, पहचान के रूप में यूज़ किया जा सकता है, और सामने वाले को पता लग जाएगा कि आपका ही मैसेज आया है क्योंकि वहाँ पे आपके डिजिटल सिग्नेचर हो गए। उसके बाद हम देखते हैं फिशिंग एंड फार्मिंग क्या होती है। ये भी आपका इसी तरह का वायरस होता है। तो किस तरह का काम किया जाता है फिशिंग के थ्रू। ए फिशिंग एंड imposter use an unethic looking email or website to trick recipient into giving out sensitive personal information which may later use for cybercrime and fraud। तो आपके जो फिशिंग एक तरह का होता है, आपके डाटा को स्पाई किया जाता है, चोरी किया जाता है, और बाद में कभी आपके क्या है डाटा को कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्राइम के रूप में, फ्रॉड के रूप में यूज़ किया जा सकता है ताकि जो करने वाला है उसका पता ना चले। उसके बाद फार्मिंग देखते हैं, फार्मिंग क्या चीज़ होती है। तो फार्मिंग इज अ अटैक इन विच अ हैकर अटेम्प्ट टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट और ट्रैफिक टू अनदर बग वेबसाइट। बग वेबसाइट क्या होती है, जिस पे हम काम कर रहे हैं उस साइट को छोड़ के हम किसी और ही साइट पे चले जाते हैं, वो बग वेबसाइट्स होती है। इवन इफ द URL इज करेक्ट, अगर आपने URL करेक्ट भी डाला है तब भी चले जाते हैं। इट कैन स्टिल बी रीडायरेक्ट टू ए फेक वेबसाइट। तो ये क्या करता है, हमें फेक वेबसाइट की ओर ले जाता है। तो इससे भी हमें अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। कुकीज़ की बात हम करते हैं, कुकीज़ आती है उसके बाद। कुकीज़ क्या होती है, जो हम कंप्यूटर सिस्टम में अपना काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो डेटा है वो स्टोर होके रहता है। वो कहाँ रहता है, वो कुकीज़ के ऊपर ही हमारा डेटा स्टोर होके रहता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कुकीज़ और ये कहाँ कहाँ किस तरह से होती है। तो कुकीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। कुकीज़ इज़ अ स्मॉल
piece of data sent from a website and stored in user web browser. वेब ब्राउज़र में ही स्टोर होता है. Some cookies disappear after यूज़र क्लोज ब्राउज़र. जैसे ब्राउज़र क्लोज किया जाता है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है. वाइल अदर, दूसरी कौन सी होती है, नॉन एज अ ट्रैकिंग कुकी, जिसको ट्रैक किया जा सकता है. रिमेन सेव्ड एंड लोड द नेक्स्ट टाइम यूज़र विजिट द सेम वेबसाइट. जैसे वेबसाइट पे दोबारा जाते हैं तो उस वेबसाइट पे आपको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे अपने आप ही ऑप्शन आ जाती है जो आपने लास्ट टाइम विजिट किया था. तो इससे कुकी से क्या है, आपका डाटा स्टोर रहता है. इसका यूज़ कौन करता है, जो कि आपके कंसर्न के बगैर आपके सिस्टम पे बैठा है, तो वो उसका वो यूज़ कर सकता है और आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है और क्या कर सकता है, यूज़ किया जा सकता है आपके डाटा को. देखो आगे, दीज कुकी हेल्प ट्रैक यूज़र ब्राउजिंग सेशन एंड लोड इंफॉर्मेशन फास्टर बट क्रिएट सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न एज वेल. तो इसके साथ आपका जो है प्राइवेसी कंसर्न भी रहता है. तो कुकीज़ में हमारे पास जो है डाटा किन कहाँ कहाँ पे रहता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं. तो दी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न आर, जो आपके कुकीज़ के साथ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं वो कहाँ कहाँ किस तरह से रहते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं. यहाँ पे 3 पॉइंट है, इससे क्लियर हो जाएगा कि कुकीज़ क्या होती है. तो सेशन डाटा, when you visit a website regularly you may not have a enter your username or password to get in because the information is being pulled from a tracking cookie. If someone found out the encryption की जिससे कि पता चल जाता है कि जो आपके जो पासवर्ड होता है वो दिखता नहीं है पर इनक्रिप्शन की से दिखाई दे देता है. एंड एक्वायर यूर कुकीज़ ही कुड डिस्कवर यूर पासवर्ड, तो पासवर्ड आपका देखा जा सकता है उसके थ्रू. सेकेंड देखो, और ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को ट्रैक किया जा सकता है. व्हेन यू विजिट अ सर्टन वेबसाइट दैट एडवर्टाइजमेंट दोज एड क्रिएट अ कुकीज़ दैट स्टोर एंड ट्रंक यूर ऑनलाइन पैटर्न्स. तो ये ऑनलाइन के पैटर्न जो आप हम डालते हैं उसको ट्रैक करता है. क्या है, ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है. सेकेंड और थर्ड जो लास्ट है इसका, पब्लिक कंप्यूटर. यू कैन वर्क ऑन ए पब्लिक कंप्यूटर इन अ सिमिलर मैनर एज यू वर्क ऑन पर्सनल कंप्यूटर. जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर में काम करते हैं. द पीपल हु हैव एक्सेस टू दोज कंप्यूटर में एक्सेस योर इंफॉर्मेशन ऑल्सो. तो अगर किसी और का सिस्टम आपने चलाया है और चलाने के बाद अगर वो कुकीज़ को आपने डिलीट नहीं किया है तो क्या है, कोई और जो किसी और का सिस्टम है या आप कहीं साइबर पे बैठे हैं तो वहाँ पे आपके सिस्टम के जो नेक्स्ट बैठेगा तो आपके जो है डाटा को यूज़ किया जा सकता है. कैसे, हार्मफुल तरीके से, जिससे कि आपका कई बार अगर आपने कोई बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई काम किया है तो वो भी आपको क्या हो सकता है कि उसको ट्रैक करके जो है आपके जो पैसे है या मनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो इससे आपको अवेयर रहने की बहुत ज़रूरत है. थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को, और उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा है. अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना.